नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर सर में। अपने कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट। आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर है 7। इससे पहले अपने 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आपको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट आ गई है 2 मार्च से 20 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। इससे प्रैक्टिस सेट जितने भी कर रहे हैं अपने, इससे एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा। हर प्रैक्टिस सेट में से 1 या 2 प्रश्न जरूर आएंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसी निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 78 रुपये। धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें 2 वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर का फॉर्मूला होता है वो डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल कोष्टक रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 की होल स्क्वायर। अब इंटरेस्ट अपने दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है 78, प्रिंसिपल अपने को निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 6%, 6 × 6 बटा 100 × 100। ठीक है, अब अपने क्या करना है कि 6 से ये जाएगा 13 × 78। ठीक है, अब ये 4 0 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 13,000। ठीक, 1,30,000 हो गए बटा 6। प्रिंसिपल बराबर क्या गया 1,30,000 बटा 6। अब 6 से इसको भाग दो, 6 दूनी 12, यहाँ बच के 1, 6 एकम 6। ठीक है, यहाँ बच के 4, 6 6 36, ये यहाँ तक जाएगा, फिर पॉइंट 6 6 6 ऐसे जाता रहेगा। तो यहाँ तक ही अपने को उत्तर देना है 21,666। राइट आंसर होगा 2 नंबर। आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये। अगला प्रश्न दिया दोस्तों, सेल के दौरान राघव ने 70 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 40% की छूट पर और 20 रुपये अंकित मूल्य की एक पेन को 35 रुपये की छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसने कितने रुपए की बचत की? अब आपको पता है कि 70 रुपये का अंकित मूल्य है, 70 रुपये की वस्तु को उसने 40% छूट पे खरीदा, तो 2 0 से 2 0 कट, 7 चौके 28। ठीक है, 28 रुपये यहाँ बच गए उसको। अब 20 रुपये अंकित मूल्य को उसको 35 रुपये की छूट पे खरीदा, 20 रुपये का 35% निकाल लेते हैं। ठीक है, 0 से ये 0 कट और 2 से ये 5 और 5 से ये 7, तो 28 रुपये इसमें बचा लिए, 7 रुपये में टोटल उसने बचाए 32 रुपये, सॉरी 35 रुपये। राइट आंसर होगा इसका 1 नंबर। एसआई 2024 में पूछा है प्रश्न ये। अगला प्रश्न दिया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? सबसे छोटा अनुपात यहाँ पे दे रखा है 1 29:42, दूसरा दे रखा है 11:60, तीसरा दे रखा है 19:36 और चौथा दे रखा है 17:33। अब 42 में 29 का भाग देते हैं, 29 बटा 42। अब भाग नहीं जा रहा तो यहाँ दशमलव लगा के 0 लगाएंगे, तो 29 सत्ते। ठीक है, 42 सत्ते, सॉरी 42 सत्ते जाएगा ये 7 बार, फिर 11 बटा 60 लिखते हैं। भाग नहीं जा रहा तो दशमलव लगा के 0 और ये हो जाएगा 60 एकम 60। ठीक है, यहाँ तक जाएगा, फिर 19 बटा 36 लिखते हैं, फिर यहाँ से भाग नहीं जा रहा तो दशमलव लगा के 0 लगाया, तो 36 पंजे 180। ठीक है, तो ये 5 बार गया, फिर 17 बटा 33, दशमलव लगा के 0, तो 33 पंजे। ठीक है, अब देखो सबसे छोटा क्या है, ये है, इसका राइट आंसर होगा ये 11:60। आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा है प्रश्न ये। अगला प्रश्न दिया दोस्तों अपने को कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,915 है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3, 5 और 7 है तो सबसे महंगी वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब मूल्यों का अनुपात दे रखा है 3:5:7, और यहाँ देखा वस्तुओं के औसत मूल्य दे रखा है, तो इनका औसत निकाल लेते हैं। 12 12 3 15, 15 बटा 3, तो यह हो गया 5 यूनिट निकल गई। यहाँ 5 यूनिट बराबर दे रखा है 15,915, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 5 × 15, 5 एकम 5 और 5 × 8 40,
एक 5 दिए 15, 1 यूनिट बराबर ये है। तो सबसे महंगी वस्तु 7 वाली है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। ठीक है, 7 या 21, 2 7 8 56, 56 और 2 58, फिर बच गया अपने पास 5, 7 एकम 7, 5 और 12, फिर 1 बच गया, 21 और 2 21 1 22, 22,281। राइट आंसर होगा इसका 2 नंबर। RPF SI 2024 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये। अगला प्रश्न ये दोस्तों, वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मानव की प्रति माह औसत आय 76,096 रुपये थी। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 माहों की औसत आय से 75% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह की औसत आय 94,660, तो मई से दिसंबर तक मानव की प्रति माह औसत आय कितनी होगी। अब जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे करते जाएं। प्रथम 3 महीनों की मानव की प्रति माह औसत आय, जो जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी और मार्च, इसकी औसत आयु कह रहे हैं कि 76,096 थी। तो इनका कुल योग कितना हो जाएगा 76,096। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 18, 1 बच गया, 27 और 1 28, 3 में 27, 3 6 18, फिर यहाँ पे 1 21, 3 7 21 और 1 22। तो कुल योग कितना हो गया 3 महीनों का 2,28,288। अब कह रहा कि अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों का औसत आय से 75% अधिक थी। जो अप्रैल की आय है वो औसत आय थी 76,096 प्रथम 3 महीनों की, उसका 75% मतलब 175% अधिक है। तो ये 25 से जाएगा 4 बार, ये 25 से जाएगा 190 24। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो अपने आएगा 1,33,168। ठीक है, फिर आगे क्या करना है कि 4 महीनों की कुल आय, 4 माह की कुल आय कितनी हो गई 2,28,288 प्लस 1,33,168, ये टोटल हो जाती है दोस्तों 3,61,456। ये कह रहा है कि पूरे वर्ष उसके प्रति माह की औसत आय, अब यहाँ लिख लेते हैं 12 माह की कुल आय। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 94,660 को। तो इसको 94,660 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 11,35,920। अब इसने मई से दिसंबर तक मानव की औसत है। अब मई तो 4 महीने तो यहाँ निकाल देंगे, तो मई से 8 महीने हो गए, तो 8 माह की शेष आय, 8 माह की शेष आय तो यहाँ 35,920 से माइनस कर देंगे अपने 3,61,456, तो अपने पास आएगी 7,74,464। तो इसमें 8 माह की औसत आय पूछी है, तो औसत आय 8 से भाग दे देंगे, 8 9 में 72, यहाँ बच गए अपने पास 5, 8 6 48। ठीक है, फिर 8 8 64, फिर 0 लगाएंगे, फिर 8 8 64, तो 96,808 आएगा इसका उत्तर। राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जो लास्ट किया वही प्रश्न सेम है। वर्ष के प्रथम 3 माहों में ललित की प्रति माह औसत आय 22,272 थी। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 75% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी औसत आय 84,460 थी, तो मई से दिसंबर तक ललित की प्रति माह औसत आय बताइए। तो सबसे पहले अपने यहाँ लिखेंगे कि प्रथम 3 महीने की औसत आय का कुल योग कर लेते हैं कि 3 × 22,272, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 2 3 6, 2 7 3 7 21 और यहाँ बच के 2, तो 6 2 8 और 6 3 2 6, 66,816 रुपये आ गई। फिर आगे ये कह रहा प्रश्न में कि प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 75% अधिक होगी। तो प्रथम 3 महीनों की औसत आय इसकी 22,272 × 175/100।
ठीक है, तो ये 25 से जाएगा 4 बार, ये 25 जाएगा 7 बार, 4 से ये कट हो जाएगा, 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20, 2 यहाँ पे आ गए, 4 छक्के 24 और यहाँ पे 4 अट्ठे 32। तो इसका मल्टीप्लाई किया 7 से तो ये आ जाएगा 38,976। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 4 मंथ की उसकी कुल सैलरी हो गई। इसको टोटल करेंगे अपने कि 66,816 को, तो ये हो गए 6 6 12 1 और 8 1 9 और 8 8 16 1 17, एक बच गई, 14 1 15, यहाँ हो गई 9 1 10 कि इसकी टोटल सैलरी है 1,05,792। अब यहाँ पे प्रति माह 12 महीने की 12 माह की प्रति सैलरी उसकी औसत आई है 84,460 इंटू 12 कर देते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10,13,520। ठीक है, 10। अब इसमें शेष 8 माह है ना, तो 10,13,520 में से माइनस कर देंगे अपने ये 1,05,792, तो अपने पास बचेगा 9,07,728। अब इसमें 8 का भाग दे देंगे क्योंकि औसत निकालने ना 8 महीने की, जो 8 महीने की औसत निकाल लेंगे तो इसमें अपने जाएगा, तो 8 एकम 8, यहाँ 10, फिर 8 एकम 8, यहाँ बच गए 8 दूनी 16, फिर यहाँ बच गए, तो फिर सॉरी गलती होगी, 8 एकम 8, यहाँ 10, यहाँ 2 बच गए, 8 3 24, 3 बच गए, फिर यहाँ पे हो गए 37, 8 चौके 32। ठीक है, फिर 8 छिके 48, फिर 8 छिके 48। इसका उत्तर होगा 1,13,466। राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया दोस्तों, दो संख्याओं का HCF और LCM 57 और 114। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 9/2 गुनी हो तो वह बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब एक संख्या दे रखी है, वो दूसरी संख्या की 9/2 गुनी है। ठीक है, 9/2 गुनी, ये 2 इधर आ जाएगा, दूसरी फर्स्ट संख्या 9 बराबर सेकंड संख्या। ठीक है, अब आपको पता है इसकी टोपी इसका सिर, इसका टोपी इसका। फर्स्ट संख्या हो गई 9x और सेकंड संख्या हो गई 2x। ठीक है, अब अपनी सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो आपको पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और LCM इंटू HCF। 57 इंटू HCF दे रखा 114। अब अपने काटते हैं इसको, 2 से ये जाएगा 57 बार, 3 से ये जाएगा और 3 से ये कट हो जाएगा 19 बार, और 3 से फिर ये कट हो जाएगा 19 बार। तो x स्क्वायर बराबर आपको पता है 19 की स्क्वायर, इससे इस कट गया, x बराबर क्या गया 19। तो बड़ी संख्या निकालनी है 9x, तो 9 इंटू 19, 19 सत्ता 171। राइट आंसर होगा इसका 1 नंबर। अगला प्रश्न दिया दोस्तों कि वह एक संख्या सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या 9,10,300 में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब संख्या दे रखी है 9,1,0,3,0,0। अब इसमें क्या जोड़ें कि ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो। अब 11 का डिविजिबल रूल आपको पता है कि ये होते 3 और 1 4, यहाँ हो गए 4, 9 ऊपर भी है 9। अब ऊपर नीचे 9 करने के लिए आपने क्या जोड़े कि ये पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाए। तो इस 0 की जगह अपने यहाँ 5 रखें, जिससे यहाँ भी 9 हो जाएगी और ये भी है 9, तो 9 9 बराबर हो गया 0, तो ये 11 से विभाजित है। राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न दिया दोस्तों कि पेट्रोल की कीमत 75% बढ़ जाती है, इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि ताकि इस पर खर्च केवल 33% बढ़े। अब पेट्रोल की कीमत 100 थी, 75% बढ़ गई, तो अब कितने होगी 175 की खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि इस पर खर्च केवल 33% बढ़े। अब 33% खर्च बढ़ गया तो 100 से कितना हो गया 133। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर कितना है, 5 से 2 और ये 42%,
ठीक है, 42% अधिक है। अब परसेंट की कमी, परसेंटेज कमी में 42% की कमी करनी है किस पे, 175 पे इंटू 100, 25 से ये 4 बार, 25 से 7 बार, 7 से 6 42, 6 चौके 24, इसका उत्तर होगा 24%। ठीक है। अगला प्रश्न दिया दोस्तों अपने को कि लोहे की एक ठोस अर्ध गोले को पिघलाकर एक लंबवर्तीय बेलन के आकार में ढाला गया, जिसका व्यास 9 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 42 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन निकालिए। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है πr²h। अब इसमें दे रखा है व्यास, व्यास इसमें रेडियस निकालेंगे अपनी त्रिज्या, तो 9/2 हो गई। ऊंचाई दे रखी है, h बराबर कितनी दे रखी है, 42। कुछ नहीं करना है, इसमें मान पुट करना है। 22 का मान 22/7। ठीक है। r त्रिज्या दे रखी है 9/2 इंटू 9/2 इंटू ऊंचाई दे रखी है 42। ठीक है। देखो अब 2 से ये जाएगा 11 बार, 7 से ये जाएगा 7 छिक्के 42, 6 से फिर ये जाएगा 3 बार, 11 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 3। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 99 इंटू 9 इंटू 3, 9 का इसका मल्टीप्लाई, 9 इंटू 9 81, 1 8 बच गए, 9 इंटू 9 81 और 8 कितने 89, 89 इंटू 3, 3 एकम 3, 9 3 27, 2 24 और 2 26, 2673। राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न दिया दोस्तों, यदि 76 और 38 का तृतीय अनुपाती x हो तो x का मान कितना होगा। बहुत इजी सवाल है, आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। जब भी तृतीय अनुपाती पूछ ले अपने को तो इसका फॉर्मूला होता है b²/a। ठीक है। 76 तो a है, 38 है b। ठीक है, इसमें मान पुट कर दो, 38 इंटू 38/76, 38 दूना 76, 2 से जाएगा 19 बार, इतना ही तो अपना उत्तर था 19। ठीक है। अगला प्रश्न दिया दोस्तों अपने को कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। ठीक है, तथा जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है, 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर क्या होगा। अब वर्तमान की जनसंख्या दे रखी है मान लो 2024 की। ठीक है, 2023, 2022 और 2021। ठीक है, वर्तमान की दे रखी है। इसने पूछा 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 25% बढ़ रही है, तो 25% को अपने फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/4। मतलब 2021 में 4 थी तो 2022 में 5 हो गई, 2022 में 4 थी, 23 में 5 हो गई, 23 में 4 थी तो 5 हो गई। इसी अनुसार बढ़ रही है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई 5 से रेशियो से कर रहे हैं, यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 16, 4 इंटू 4 16, 16 चौके 64, 20, 20 चौके 80। ठीक है। अब 25, 25 चौके 100, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। अब वर्तमान की जनसंख्या अपने कह रहे 125 है और पर्सन कह रहा है 1,80,000 है। ठीक है, इसको कट करेंगे, 25 से ये जाएगा 5 बार, 25 से ये जाएगा 25 7 175 और 5 25 दूना 50, 2 0 का 2 0, 5 से ये कट करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 1440, 1 बराबर है 1440। ठीक है। इसने पूछा कि 3 वर्ष पूर्व ये हो गया और 2 वर्ष पूर्व ये हो गया, वर्तमान है ये। ठीक है दोस्तों, ये दे रखा वर्तमान, 2 वर्ष पूर्व ये, 3 वर्ष पूर्व का अंतर बताना है। इन दोनों का अंतर कितना है 16, 1 बराबर 1440 है तो इंटू 1440 कर दो, 16 बराबर 1440 तो 0 का 0, 16 चौके 64, बच गए 6, 64 और 6 कितने हो गए 70, 0 यहाँ 7, 16 7 कितने होते हैं 23। इन दोनों का अंतर ये है 23,040। राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न दिया दोस्तों अपने को कि शरद अपनी यात्रा
8 घंटे में पूरी कर सकता है। वह आधी दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि ऐसे फॉर्मूले में इसमें ये फॉर्मूला लगेगा कि d बराबर होता है कि जो दी गई दूरी है उनका गुणनफल, दूरी का गुणन, और नीचे दे दिया कि दूरी का योग। ठीक है, इनटू कर देना अपने को समय से। ये आएगा आधी दूरी का। कैसे आएगा कि कोई बिंदु ए है और ये बी है, यहां से गया यहां तक की और फिर वापस भी तो आ रहा है, ये कह रहा है। तो अपने डी बराबर क्या हो गया कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल और 30 किलोमीटर, 90 इंटू 30, इन दोनों को जोड़ दो 120 इंटू समय 8 और इंटू 2 भी कर देंगे क्योंकि ये आधी दूरी का आ रहा है तो अपने को पूरी इसका निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो 15 से ही जाएगा, 15 8 120। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई, 15 दूनी 30, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 360 किलोमीटर। राइट आंसर होगा ये 3 नंबर। अगला प्रश्न दे दिया दोस्तों 147 का स्क्वायर बताओ। सबसे इजी सवाल है कि इसको 2 भागों में बांट लो, 14 और 7 में। 7 का स्क्वायर 49, बच के कितने 4, 14 सत्ते 96 और 96 दो 14 सत्ते 98 होता है, सॉरी 98 इंटू 2 196, 196 और 4 कितने होते हैं 200, 200 का 0। अपने पास बच के कितने 20, 14 का स्क्वायर 196, 196 प्लस 20 कितने हो गए 216। बस इतना ही तो करना था। ये हो गया 216.09। राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न दिया दोस्तों अपने को कि 2.8 सेमी त्रिज्या वाले गोले के चारों ओर परिबद्ध बेलन का आयतन है, तो आयतन ज्ञात करना है अपने को। अब जैसे मान लो कि 2.8 सेंटीमीटर एक गोला दे दिया, इसके चारों ओर, ठीक है, डायग्राम बना रहे हैं कि इसके चारों ओर जैसे ऐसे बेलन है। ठीक है, अब बेलन की त्रिज्या दे रखी है 2.8, तो यहाँ पे भी बेलन की ये त्रिज्या होगी ना इसकी, तो ये भी 2.8 होगी, ये भी 2.8, तो इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, हाइट कितनी आ गई 28 दूना 56, 5.6। तो अब बेलन का आयतन निकालो। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू रेडियस दे रखी है 2.8 इंटू 2.8 इंटू ऊंचाई दे दी 5.6, ये कट हो जाएगा 0.4, तो 22 इंटू 0.4 इंटू 2.8 इंटू 5.6, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 137.984। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न ये दोस्तों अपने, यदि n प्रेक्षणों का योग 160 है तो उनका औसत 40 है, तो 7n + 15 का मान बताइए। आपको भी पता है कि इसका प्रेक्षणों का औसत बराबर होता है पदों का योग। पदों का योग कितना 160, संख्या कितनी है n, औसत दे रखा है 40 बराबर 160 बराबर n बटा n। 0 से 0 कट, 4 से 4 कट, तो n बराबर कितना आ गया 4। अब इसमें मान रखो 7n + 15 में n का मान रख दो, 7 इंटू 4 + 15, 7 चौके 28 + 15, 5 और 3 कितने होते हैं 13, 1 और 43। राइट आंसर होगा इसका 4 नंबर। अगला प्रश्न दिया दोस्तों, किसी वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 41,000 है तो इसे 12% और 30% की 2 क्रमिक छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% की छूट पर इसके नए अंकित मूल्य पर देकर अपने क्रय मूल्य पर 25% लाभ अर्जित करना चाहता है। उसे वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए? तो सबसे पहले अपने करेंगे कि जो अंकित मूल्य है उसका सीपी निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। सीपी बराबर क्या होगा 41,000, उसमें 2 छूट ले ली, 12% की छूट ले ली, तो उसने खरीदी कितने में
88/100, फिर 30% की छूट ली, फिर कितने में 70/100। अब इसको कट करते हैं, 3 जीरो से ये चारों जीरो कट, तो 41 × 88 × 7। ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अपना आएगा उत्तर 3,60,800। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,256 आ गया कॉस्ट प्राइस। अब आपको भी पता है कि कॉस्ट प्राइस और MRP में एक रिलेशन है कि जब छूट और लाभ दोनों देते हैं तो इसमें कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट और MRP 100 प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट 50% का तो 50% प्रॉफिट, 25% का लाभ 100 प्लस 25 तो 125। ये 25 से 2 बार, ये 25 से 5 बार। ठीक है, अब MRP इसमें अपने कह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस उसने कह रहे हैं 25,256 है, तो यहाँ अपने कह रहे हैं 2 है, तो 25,256 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, तो 1 बराबर आएगा 12,626। तो MRP तो 12,626, 628 × 5 करेंगे तो 5 अठे 40, 4, 5 दूनी 10, 4 एक 14, यहाँ बच के 1, 5 31, 1 31, 3 13, 1 और 6, 63,140 आएगा। राइट आंसर हो इसका 4 नंबर। अगला प्रश्न दे दिया दोस्तों, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तु सेलिंग प्राइस इक्वल 12 वस्तु कॉस्ट प्राइस। अब आपको पता है सेलिंग प्राइस बराबर 12 हो गया और कॉस्ट प्राइस बराबर 16। अब आपको पता है कि यहाँ पे लॉस हो गया कि खरीदी 16 में बेची 4 में, 4 का लॉस हो गया किस पे, 4/16 पे इंटू 100, 4 से 4 बार जाएगा, 4 से 25, तो इसको कोई 25% की हानि। अगला प्रश्न दे दिया दोस्तों, 32/8 इंटू 15/5 प्लस 30/5 इंटू 7-2 ब्रैकेट दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका भाग दे दिया तो 8 में 32 का भाग देंगे, कितना है 4। ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर ये कोष्टक है, इसको सॉल्व करेंगे, 5 से ये जाएगा 3 बार, प्लस फिर ये जाएगा 6 बार। ठीक है, और मल्टीप्लाई लगा के 7 में से 2 गए 5। ठीक है, ये 4 का 4 मल्टीप्लाई, देखो 5 का 30 और 3 33, 33 × 4 कितना होता है, 33 × 4 4 है 12, 1 12 1 33 13, 132। राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न दिया दोस्तों कि यदि 1136 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 71 सेकंड में पार कर सकती है तो रेलगाड़ी द्वारा 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय सेकंड में बताइए। अब आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब स्पीड निकाल रहे हैं अपने, तो दूरी कितनी है 1136, किसी खंभे को 71 सेकंड में पार करिए, 71 से ये जाएगा 16 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। अब देखो ये कह रहा है कि रेलगाड़ी द्वारा 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, 636 मीटर की तो रेलगाड़ी है, इसमें प्लस ऐड कर देंगे 656 मीटर प्लेटफॉर्म। क्यों कर देंगे, ये भी पार करेगी ना, खुद लंबी है इतनी, 636 मीटर लंबी है, 656 ये, तो टोटल हो गया 12 और 1 9 9 और ये हो गया 7 और 1792 मीटर। तो आपको पता है टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 1792 और स्पीड है 16 मीटर प्रति सेकंड। 16 एकम 16, यहाँ बच गई 19, 16 एकम फिर 16 3 16 दूनी 32, 112 मीटर प्रति सेकंड, 112 सेकंड, सॉरी टाइम निकालना था 112 सेकंड में। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों अपने को, राहुल नाव से 734 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 12 घंटे में
तय करता है। तो धारा की चाल बताओ। अब अपने को धारा की चाल W पूछा है, तो इसमें धारा की दिशा माइनस धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल में घटा के 2 का भाग देना है। अब इसमें क्या करना है कि धारा की विपरीत दिशा में दे रखा है उसने कि 734 किलोमीटर की दूरी तय करता है 30 घंटे में। तो इसका भाग देंगे तो अपने आ जाएगा, तो ये 0 हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग गया, 3 दूनी 6, 1 3 चौके 12, फिर पॉइंट लग गया, 3 चौके 12, 2 3 छिके 24, 3 छिके 18। ठीक है, फिर धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में 734 किलोमीटर दूरी तय करता है 12 घंटे में। 12 छिके 72, 1 12 एकम 12 डॉट लगा दिया, फिर 12 एकम 12, 12 छिके 72। अब इन दोनों को घटा के 2 का भाग देना है। तो W बराबर 61.16 माइनस 24.46/2, इन दोनों को घटाएंगे आएगा 36.70 भाग 2। अब 2 का इसका भाग दें 18.35। राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न दिया दोस्तों कि केतन ने 171 कुर्सियां बेची, उसे 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है कि 171 कुर्सियां बेची तो 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य 95 कुर्सियों के बराबर उसका लाभ हुआ, और लाभ हुआ है ना, तो जो बेची और लाभ हो उसका माइनस कर देंगे, 171 माइनस 95 और इंटू 100। 95/11 से 5 गए 6, यहाँ बच गए 16, 16 में से 9 गए 7, 76 इंटू 19 5 95, 19 चौक 76, 4 से ये जाएगा 25 बार 25 इंटू 5, 125%। राइट आंसर होगा इसका 2 नंबर। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों अपने को कि समान लंबाई की 2 ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 51 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमे चलने वाली ट्रेन को 16 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है कि एक ट्रेन तो ये है जो चल रही है 51 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दूसरी ट्रेन ये है जो चल रही है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये दोनों एक ही दिशा में जा रही है, सापेक्ष चाल हो गई। तो सापेक्ष चाल बराबर क्या हो गया कि 51 में से 42 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहे कि समान लंबाई के, ये दोनों समान लंबाई के, ये भी x डिस्टेंस की है और ये भी x की है, तो ये हो गया 2x, इनके डिस्टेंस होगी 2x। तो 2x बराबर इसकी चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टाइम दे रखा है 16 सेकंड, तो इसको कर देंगे 5/18 से गुना, सेकंड में आ जाएगा, और टाइम दे रखा है 16। ठीक है, 9 से ये जाएगा 2 बार, 9 दूनी 18, 8 से ये जाएगा 2 से या 8 बार, ठीक है, और 2 से ये जाएगा 4 बार, तो x बराबर क्या आ गया 20 मीटर। राइट आंसर होगा इसका 2 नंबर। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों अपने को कि x y³ - 1 के व्युत्क्रमानुपाती के रूप में परिवर्तित होता है तथा y बराबर 3 होने पर 6 के बराबर है, y बराबर 8 होने पर x का मान बताइए। तो ये कह रहा है कि x व्युत्क्रमानुपाती 1/y³ - 1 है। अब ये कह रहा है कि x बराबर 1 k एक नियतांक है और y³ - 1। अब ये कह रहा है कि y बराबर 3 होने पर 6 के बराबर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, x का मान हो गया 6 k/, अब 3 की क्यूब 27 होती है, 27 - 1। अब आपको पता है कि 6 बराबर k/26, तो k बराबर क्या आ जाएगा 26 इंटू 6, 6 6 36 और 3 12 3 15, 156 आ गया। अब ये कह रहा है y बराबर 8 रखो, ठीक है, तो x बराबर k/y³ - 1, तो x बराबर k का मान 156 निकाला, अभी k का मान 156। अब 8 की क्यूब होती है 512 - 1, 156/511।
अपना उत्तर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये एक सरल करनी है अपने को समीकरण, तो इसको लिख लेते हैं अपने। 5 का इसमें भाग देते हैं तो ये जाएगा 7 बार इंटू कोष्टक आया, 6 में इसका 2 बार गया भाग, प्लस 2 में इसमें 25/2 इंटू 9 माइनस 7, ये 2 से 2 कट, 7 इंटू 27, 49, 4, 14, 4, 18, 189। राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न दे रखा है कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3720 प्राप्त होता है, तो ये संख्या है। अब मान लो कोई संख्या 100 है, इसको 50% बढ़ा दिया, ये हो गया 150, तो 150 बराबर दे रखा है 3720। ठीक है, अब 3720 है, अपने को क्या चाहिए 100%, तो 3720/150 इंटू 100। ठीक है, अब ये जाएगा 50 से ये 2 बार, 50 से ये जाएगा 3 बार, 3 से इसको कट कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 1240 इंटू 2, 0, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2, 2480। राइट आंसर इसका 3 नंबर। अगला प्रश्न दे रखा है कि 7 संख्याओं का औसत 53 है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि की जाए तो औसत कितना होगा। बहुत ईजी सवाल है, औसत 53 है, 6 की वृद्धि कर दो, कितना हो गया 59। बस इतना सा ही करना था दोस्तों अपने को। अगला प्रश्न दे रहे हैं, 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 114 और 19 है, यदि उनमें से एक संख्या 57, दूसरी संख्या पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ 114 इंटू 19, 19 से ये 3 बार जाएगा, 3 से ये जाएगा, 3 3 9, 3 8 24, तो इसकी दूसरी संख्या आ गई 38। राइट आंसर होगा 3 नंबर 38।